Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. Well, in this video we are going to continue class 12 business studies chapter 6, that is topic, and this is the second part of that series. And before we continue, requesting you, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe now. Let's continue. So guys, first topic of this video is process of staffing. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बोला था कि ये जो जितने भी प्रोसेस है हमारे स्टाफिंग के, जो स्टाफिंग को इंक्लूड करते हैं, मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, इनको हम इस चैप्टर में डीपली पढ़ने वाले हैं। एक बार इनका सीक्वेंस देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको करनी होती है मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट करनी होती है उसके हिसाब से, देन सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना पड़ता है जिनको आपने सेलेक्ट किया है, उनका प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन करना पड़ता है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ता है, प्रमोशन, करियर प्लानिंग एंड लास्टली कंपनसेशन। अब इनको पढ़ते हैं हम वन बाय वन डीपली। सो गाइस, पहला जो स्टेप था हमारा वो था मैन पावर प्लानिंग। तो इसका मीनिंग क्या है? फाइंड आउट हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ की आपको नीड है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, एक वर्कलोड को एनालाइज करके, दूसरा वर्कफोर्स को एनालाइज कर ले। स्टेप बाय स्टेप ही होगा। सबसे पहले आपको वर्कलोड चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो जो काम है, जो जो काम आपको करवाना है, उसके लिए कितने लोगों की आपको ज़रूरत है। और जबकि वर्कफोर्स में आप क्या एनालाइज करोगे, आपके पास करंट स्टाफ कितना है, इस चीज़ को चेक करना, और आपको क्या और लोगों की ज़रूरत है, और लोगों को रिक्रूट करने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको एनालाइज करना। उसको हम कहेंगे मैन पावर प्लानिंग। अब आपने देखा कि ABC 3 तरह के टास्क हैं। इसको करने के लिए आपको 10 लोगों की ज़रूरत है, इसको करने के लिए आपको 20 लोगों की ज़रूरत है, इसको करने के लिए आपको सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है। तो आपके पास टोटल कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? 35, और 20 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको 15 लोगों को और ज़्यादा रिक्रूट करने की नीड है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कितने मैन पावर को आपको लाना पड़ेगा और कितने आपके पास अवेलेबल है। यही एस्टिमेशन करना मैन पावर प्लानिंग आपकी होती है। देन अब हमारी मैन पावर प्लानिंग हो गई, हमें पता चल गया इतने लोगों की हमें ज़रूरत है। अभी हम करने वाले हैं रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट करने का मीनिंग क्या होता है? रिक्रूटमेंट एक सबसे पहले तो पॉजिटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कर रहे हो अपने यहाँ जॉब देने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली आप सबको नहीं चूज करने वाले, लेकिन बुलाओगे तो बाद में आप अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स करोगे, टेस्टिंग करोगे, उसके बाद ही किसी जो भी आपको लोगों की जरूरत है उनको आप सिलेक्ट करोगे। तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग हो जाता है सूटेबल कैंडिडेट सर्च करना, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली यानी कि आपके पास जो प्रेजेंट स्टाफ है, आप उसी का यूज करके या तो आप उनकी प्रमोशन करोगे या आप उनका ट्रांसफर कर दोगे सेम पोजीशन पर। सेम आप हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, अभी उस डिपार्टमेंट में उसको इतनी नीड नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में उस पोजीशन पे ज़्यादा नीड है, तो आप उसी को ही ट्रांसफर कर दोगे जो आपके पास एम्प्लॉय अवेलेबल है, या आप प्रमोट कर सकते हो उसको, है ना। तो ये हो जाता है इंटरनल सोर्स से आपको रिक्रूटमेंट करना, क्योंकि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही आप अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो। जबकि एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि नाम है, बाहर से एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय को लेकर आना। तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डीपली, जैसे कि कैंपस ड्राइव से द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, एडवर्टीजमेंट से आप लोगों को रिक्रूट करने के लिए एडवर्टाइज कर सकते हो, है ना। देन आपने रिक्रूट कर लिया, लोगों को आपने इन्वाइट कर दिया कि आओ और हमारे यहाँ पे पोजीशन के लिए आप अप्लाई करो। आप लोग अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली आप सबको सिलेक्ट नहीं कर लोगे, तो सिलेक्शन करने के कुछ पैरामीटर्स होंगे आपके कि ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, कोई पर्टिकुलर टेस्ट है तो टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो सिलेक्शन करना, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट यूजिंग टेस्ट और इंटरव्यूज, ठीक है। तो सिलेक्टेड पीपल को आप जॉब दे दोगे, जॉब ऑफर कर दोगे विद टर्म्स एंड ज्वाइनिंग डेट, ओके। देन 4th नंबर पे अब आपने सिलेक्ट कर लिया पर्सन को, अब क्या करोगे? आप उसकी प्लेसमेंट करोगे, ओरिएंटेशन करोगे। ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोड्यूस करवाना उसको बाकी के ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी उसका काम होने वाला है उससे, है ना। तो प्लेसमेंट का मीनिंग है राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना, और फिर ओरिएंटेशन का मीनिंग है न्यू एम्प्लॉयज के साथ में, आप रूल्स के साथ में, टीम के साथ में उसको इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन हमारा 4th स्टेप हो जाता है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे? उनकी ट्रेनिंग करेंगे। ऑब्वियसली आप डायरेक्ट उसको काम पे नहीं बताओगे, 2-3 दिन या ज़्यादा हैवी काम है, कुछ ऐसा काम है जिसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तो मंथ्स की ट्रेनिंग दोगे, है ना, ताकि आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना कर दे वो एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप उसको ट्रेन करोगे। ट्रेन का मतलब क्या है? उसकी एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करना, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, जिसको हम आगे पार्ट्स आने वाले वीडियो की उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग के मेथड क्या क्या होते हैं डीपली। देन डेवलपमेंट, उसकी ओवरऑल करियर ग्रोथ के अंदर मोटिवेशन में उसकी हेल्प करना, ताकि उसकी पर्सनैलिटी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन होते हुए उसकी डेवलपमेंट होना। देन आप जो परफॉर्मेंस उसकी होगी उसको अप्रेस करोगे, है ना। तो इवेल्युएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन सेट स्टैंडर्ड्स एंड गिव फीडबैक, कि उसके जो परफॉर्मेंस थी कैसी थी, उसके हिसाब से अगर अप्रेजल के हिसाब से उसको प्रमोशन करना है प्रमोशन करोगे, सैलरी बढ़ानी है सैलरी बढ़ाओगे। लेकिन हो सकता है ना उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव ही रही हो सकता है नेगेटिव हो, तो डिमोशन भी हो सकती है। सैलरी तो कम नहीं करोगे, लेकिन
कुछ फीडबैक दोगे कि आप यहाँ इंप्रूव कर सकते हो, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका 6 स्टेप हो जाता है। नेक्स्ट प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, बोला यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, चेक की उसकी परफॉर्मेंस, इवेल्युएट की, अभी आप प्रमोट करोगे एम्प्लॉयज को हायर रोल्स पर और करियर में उनके ग्रो करने में उनकी हेल्प करोगे। एंड लास्टली कंपनसेशन, उनको सैलरी देना, इंसेंटिव देना, बोनस देना, इंश्योरेंस वगैरह देना, अलग अलग तरीके के जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं सैलरी के अलावा, रिवॉर्ड्स वगैरह, ये सब देना किस में जाता है, कंपनसेशन में आता है। ये 2 तरीके के हो सकते हैं, मॉनेटरी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मॉनेटरी में आपके सैलरीज हो गए, बोनसेस हो गए, और नॉन मॉनेटरी के अंदर आपके हो जाएंगे जैसे रिवॉर्ड देना, एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ अवार्ड वगैरह देना, पोजीशन बढ़ा देना, है ना, ये नॉन मॉनेटरी हो जाते हैं। क्लियर है गाइस? आई होप आपको प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, और हो गया है तो केस स्टडीज दी है, प्लीज़ पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।